हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे। आज हम यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट पर देखेंगे। आज हम यूपी पीसीएस 2024 का जो आज हमारा 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है, इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम की आंसर की देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की क्या देखेंगे, आंसर की देखेंगे। ठीक है, आंसर की देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हम इसमें आंसर की डिस्कशन करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, थर्ड पे इंडिया सोसाइटी की, और नेक्स्ट है नेशनल इंडिया सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन की। इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से आखिरी की गतिविधियां। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2-4-1-3। 2-4-1-3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है तथा दूसरा कारण है। तो पहला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत किंतु आर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है और दूसरा क्या है, कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गई कूट का प्रयोग करिए। इसमें राज्य दिया है तथा 2019 से 23 तक के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च की श्रेष्ठता बताई गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2-1-3-4। 2-1-3-4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की समृद्धि सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की समृद्धि सूची में शामिल है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट तथा उत्तराधिकारी, ये सभी क्या है, समृद्धि सूची के ही विषय हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ये हमारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 1 और 2 कथन सही हैं, क्योंकि इन्होंने केरल की राज्यपाल नहीं थी, ये थी तमिलनाडु की राज्यपाल। कहाँ की थी ये, तमिलनाडु की राज्यपाल थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। इसमें हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, इसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आंसर की देख रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं में से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ना तो ए ना ही बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं जिसमें एक अभिकथन दिया है तथा दूसरा कारण दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विलियम ए जे आर्कवोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विलियम ए के आर्कवोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वे एम ए कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य नहीं थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित घटनाओं में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 और सूची बी को सम्मिलित कीजिए, जिसमें विद्रोह दिए हैं तथा नेतृत्वकर्ता दिए हैं। क्या दिए हैं? विद्रोह दिए हैं और नेतृत्वकर्ता दिए हैं। तो ऑप्शन हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ना तो ए ना बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना METES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। परमाणु सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रम के अनुसार पश्चिम से पूरब की ओर कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर क्या कीजिए? सही क्रम में लगाइए। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 3 1। 2 4 3 1। आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। ये हमारी आंसर की है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से का क्या क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेंकांग नदी दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों देश तेल क्षेत्र में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश तेल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत काशगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पश्चिम यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऊपरी गंगा तथा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित सूची 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें दर्रे दिए हैं तथा समुद्र तल से उनकी ऊंचाइयां दी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 27वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 3 2 4। 1 3 2 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए कथन में एक क्या है? अभिकथन है तथा दूसरा कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही किंतु आर गलत। ए सही किंतु आर गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें लेखक दिए हैं तथा उनकी पुस्तकें दी हैं, जिनमें लेखक दिए हैं तथा उनकी पुस्तकें दी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजता विद्रोह का नेतृत्व किया तथा सेकंड पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 3 4 3 1 2, क्या 4 3 1 2, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 32 नीचे दिए गए दो कथन है, जिसमें एक कथन है तथा दूसरा उसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ए गलत किंतु आर सही, ए गलत किंतु आर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही, केवल एक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दो कथन दिए जिसमें एक अभिकथन तथा दूसरा उसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर और ए सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकाली प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की क्या हुई, सामूहिक मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होने पर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक समृद्धि के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा केवल 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 हमारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 व सूची 2 में 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि की रैंक के अनुसार दर्शाया गया है। ऑप्शन सूची 1 में हमारे देश दिए हैं तथा सूची 2 में उनकी रैंक दी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 2 और 3 सही। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित किन स्रोतों से कार्य शक्तियां प्रदान या प्राप्त की गई है।
तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी से 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित करता है, ठीक है, कौन सा कथन जो है कौन सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, शंकरी प्रसाद बनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें एक कथन दिया है तथा उसका कारण दिया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही किंतु आर गलत, ए सही किंतु आर गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति रखने और खरीदने व बेचने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने तथा बेचने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दिए गए कथन में एक कथन है तथा दूसरा उसका कारण है। तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए सही, ए आंसर हमारा ए सही, जिसमें ए गलत है तथा आर सही है, ए गलत तथा आर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानमंडल की शक्तियां, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1 3 2 4, 1 3 2 4 1। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है, जिसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना दी गई है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 3 और 4 की, 3 और 4 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, केवल एक इसका सही है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 53 का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 55 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें पुस्तकें दी हैं तथा उनके लेखक के नाम दिए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक निकेत के बारे में सही नहीं है। तो हो जाएगा, यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें जीव मंडल व रिजर्व दिए हैं तथा उनके राज्य दिए हैं, तथा जिसमें जीव मंडल, रिजर्व व राज्य दिए गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों कथन 1 और 2 सही, ठीक है। नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का एक सही क्रम है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पादप, जगत, संघ, वर्ग और गण, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ऑपरेशन 2024 में माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 60 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, केवल एक सही, केवल एक सही। यह ऑपरेशन BSF एवं डिस्ट्री रिजर्व, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, इसरो द्वारा विकसित प्रावाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 का हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित दो कथन है जिसमें एक अभिकथन है तथा दूसरा उसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही किंतु आर गलत, ए सही किंतु आर गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, रामगंगा परियोजना की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बांध की लंबाई 825 मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 64 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जिसमें स्थान दिए हैं तथा नदियों का संगम दिया है, जिसमें स्थान दिए हैं तथा नदियों का संगम दिया है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, इसमें पुरस्कार दिए तथा उनके प्राप्तकर्ता दिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 67 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जिसमें हमारा सूची 1 में क्या दिया है, विटामिन्स दिए हैं, और सूची 2 में क्या दिया है, उसके रोग दिए हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जिसमें नहरें दी हैं तथा उनकी नदियां भी दी हैं, ठीक है, नहरें दी हैं तथा नदियां दी हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3, आप सभी अपने क्वेश्चंस का मिलान कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों में फसल और उनकी विशेषताओं का सही क्रम सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7%, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें एक कथन है तथा दूसरा उसका कारण है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, किंतु आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, मानव विकास सूचकांक HDI में कितने संकेतों का उपयोग किया गया है? क्या है, नेक्स्ट है हमारा 73वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI में किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? 73 का हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3, केवल 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, माल्थस ने तर्क किया कि जनसंख्या डैश प्रगति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन या खाद्य आपूर्ति डैश प्रगति में बढ़ती है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन हमारा डी,
क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में हमारे योजनाएं दी हैं, योजनाओं के नाम दिए, तथा सूची 2 में आरंभिक तिथियां दी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, केवल 2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथन पर विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपग्रह किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, संथानम समिति, पंचायत राज्य वित्त, पंचायत राज्य वित्त। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 155 अनुच्छेद राज्यपाल को हटाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इसमें रिपोर्ट्स दी हैं और इसमें हमारी कार्यक्रम दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, कथन ए और क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, कथन ए और कारण 2 को कहा जाता है। इसमें 2 दिए हैं, इसमें एक कथन दिया है, इसमें एक कारण दिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई, जिसमें अर्थशास्त्रों और उनके लेखकों के नाम दिए हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तकें दी हैं तथा लेखकों के नाम दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही, केवल 3 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है तथा सूची 2 में हिताधिकारी या लाभार्थी का योगदान दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। क्या है ऑप्शन नंबर बी? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, इनमें 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन है तथा दूसरा उसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 में क्वेश्चन 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दे रखा है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1। आप लोग अपने क्वेश्चन को जरूर चेक कर लें। इसमें ये आंसर की है, इसमें हम सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं। ये हमारी आंसर की है, इसमें हम पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, जुलाई सितंबर 2019 तथा जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार या प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट में सही उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3-1-2-4, 3-1-2-4। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है? IPCC किस पर जोर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक व्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवास, आस्था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया तथा स्थिरीकरण। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित 2 कथन दिए जिसमें से एक कथन है तथा उसका दूसरा कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, ए और बी दोनों। आयोग कौन सा इसमें आंसर बताते हैं ये हमें अभी सही से पता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों सही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पायरोलाइनिन और इकोलाइन ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 98 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3-4-2-1, 3-4-2-1। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग कौन सा है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है? कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के सही संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन तथा प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें एक कथन है तथा उसका दूसरा कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा 102 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित समूह में से किस में केवल आगत उपकरण या इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित समूह में से किस में केवल आगत या इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउस कीबोर्ड स्कैनर। माउस कीबोर्ड स्कैनर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही, केवल 2 सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। बंगाल में निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बंगाल में निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3-4-1-2, 3-4-1-2। इसका सही आंसर हो जाएगा 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो 1 ना ही 2।
ठीक है, बैरम खां के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जिसमें निबंधकार दिए हैं तथा उनके निबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का हमारा क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, नीचे दिए गए दो कथन दिए जिसमें एक कथन है तथा दूसरा उसका कारण है। क्वेश्चन 109 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, 22 ऑफ ग्लोबल साउथ समिट BOGSS के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, मुरी छत्तीसगढ़, मुरी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 112 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिन वैली जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, नीचे दिए गए दो कथन है जिसमें एक कथन है तथा दूसरा कारण है। इसका सही आंसर है 113 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित सूची 1 है सूची 2 है, सूची 1 में कोयला भंडार है तथा सूची 2 में उसके राज्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2, 4 3 1 2, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन एक स्तर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय पंचायत, न्याय पंचायत, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के प्राप्त करने के बाद की जाती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा उसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4, 1 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, संशोधन का उनके कार्यान्वयन के वर्ष में मिलान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, लूनर पोलर एक्सप्लोरर मिशन लूपेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी दोनों सही, ए और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, FLY के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। FLY के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, यह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी सिरा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, मधुमेह जो कि एक बहुत ही समान विकार है संबंधित है। मधुमेह किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। किसे, अग्नाशय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सार्क कोव 2।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन का, ऑप्शन सी इमल्सन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, बेकिंग सोडा का सूत्र है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, सीपीआर के से तात्पर्य है, सीपीआर से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूसरी दूरी b1 गति से पूरा करती तथा अन्य आधी b2 गति से पूरा करती, तो पूरी यात्रा में बस का एवरेज, बस का औसत गति बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, भूमि में रहने वाले पौधे और जानवरों को क्या कहलाते हैं? भूमि वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थलीय निवासी, स्थलीय निवासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, पिवटल जोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोगाणु, ऑप्शन नंबर ए, रोगाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किसने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टन रिकॉर्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, रुद्रम सेकेंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन ए, ना तो ए ना तो वी, ना तो एक ना ही बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, सूची ए और सूची बी को सम्मिलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख दिए और दूसरे में क्या दिया है? देश दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? मैट्रिक्स MT सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एड्स के खिलाफ टीका, एड्स के खिलाफ टीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित घटनाओं के बारे में विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 4 2 3, 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, जिसमें व्यक्ति दिए हैं उनके कारण दिए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4, 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक कथन है तथा दूसरा इसका कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार सम्मेलन या समझौता इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, इसमें संयुक्त अभ्यास दी हैं और उनकी तिथियां दी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, सक्सग्राम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सक्सग्राम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, सातवीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो पहला सूची में दिया है शहर का नाम और दूसरी सूची में दिया है योजनाएं बना जाने की अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, प्रसिद्ध स्थाई तूफान और सेकंड में सूची में क्या दिया? स्थान क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खार्तूम इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषताओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैपों के मध्यवर्ती
तल, सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में दो कथन दिए हैं जिसमें एक कथन है, दूसरा है क्या है, कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है और ए आर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमारे देश दिए हैं और सूची 2 में क्या दिए हैं, पर्वत दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 1 4 2। 3 1 4 2। तो ये थी हमारी UPPCS की आंसर की। ठीक है, ये थी हमारी आंसर की। आप अपनी आंसर की को मिला सकते हैं, आपने जो भी किया है उसका आंसर की को आप मिला सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।